नमस्ते एंड वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तपात। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिनको बोला जा रहा है साइलेंट किलर। मतलब कि जो भी पर्सन है उनको पता भी न चले और उनके शरीर के अंदर बहुत सारी जगह को डैमेज करेगा, इसीलिए इनको बोला गया है साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे होगा, मगर जिनको हाइपरटेंशन होगा उनके ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो छोटा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जो है उसको बोला जाएगा हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन देखा जाए तो ग्लोबली 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 26% उनको हाइपरटेंशन है। मतलब 972 मिलियन पीपल्स हैज हाइपरटेंशन and accepted is increase a 29% by 2025। 2025 तक 30% के आसपास पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर होगा। मतलब फ्यूचर के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है। ए मोर देन 1.3 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन ग्लोबली और 82 लिव इन द लो एंड मिडल इनकम। इसमें से मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो मिडल एंड लो इनकम वाली कंट्रीज में से आ रहे हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो ओनली 220 मिलियन एडल्ट विथ हाइपरटेंशन, 220 मिलियन लोग हाइपरटेंशन से बीमार हैं। भी हाइपरटेंशन की रेंज क्या है? तो जो नॉर्मल रेंज जो है हाइपरटेंशन की वो है 120/80 mm ऑफ Hg। प्री हाइपरटेंशन मतलब जिनको शुरुआती स्टेज का हाइपरटेंशन है उसकी रेंज होगी 120 से 139 एंड 80 से नीचे वाला जो प्रेशर है वो 80 to 89 mm ऑफ Hg रहेगा। जिनको हाइपरटेंशन की शुरुआत हो चुकी है उनका कितना होगा 140 से लेके 159 और 90 से लेके 99 तक का प्रेशर रहेगा। जिनको प्रेशर ज़्यादा है वो 160 प्लस रहेगा हाइपरटेंशन ऊपर वाला, नीचे वाला रहेगा 100 प्लस प्रेशर। एंड जिसको हाइपरटेंशन 2 जिसको इमरजेंसी हाइपरटेंशन भी बोला गया है 180 प्लस और नीचे वाला रहेगा 110 प्लस। कहने का मतलब है कि हमारा नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। आखिर ये हाइपरटेंशन होने के कारण क्या है, उसके रीज़न क्या है, ऐसा क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे साथ जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात करें तो ओबेसिटी मतलब मोटापा। हमारे जितना मोटापा होता जाएगा बॉडी हमारी बढ़ती जाएगी उतना कोलेस्टेरॉल जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होगा, उसकी वजह से उनका डायमीटर कम हो जाएगा। ये है उनका सबसे पहला कारण। दूसरा कारण है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लो हो जाना। फिजिकल एक्टिविटी लो होना मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने हमने देखा होगा वो इनएक्टिव रहते, पूरे दिन सोते रहना, टीवी भी ऐसे लेना, खाना भी बैठे बैठे, मतलब कि वो बैठे इनएक्टिव है, कुछ भी काम नहीं करते, दौड़ते नहीं और उनकी वजह से उनका शरीर जो है वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सॉल्ट इंटेक। जो लोग सॉल्ट मतलब नमक ज़्यादा खाते हैं और नमक ज़्यादा खाते हैं उनकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सोडियम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। दूसरा एक रीज़न है स्ट्रेस। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, जितना ज़्यादा हम तनाव में जिएंगे
वो फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, तो भी हमारा प्रेशर बढ़ने वाला है। एक सिंपल है छोटा सा एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ के बारे में टेंशन में रहते हो तभी हमारे हार्ट बीट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, हम सब फील करते हैं। हार्ट बीट बढ़ रहे मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा मेन रीज़न है स्मोकिंग। जितना ज़्यादा आप सिगरेट पिएंगे, सिगरेट के अंदर निकोटीन रहेगा, निकोटीन की वजह से हमारे हार्ट बीट बढ़ेंगे, हार्ट बीट बढ़ेंगे मतलब प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। तो स्मोकिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर हाइपरटेंशन। उसके बाद है अल्कोहल मतलब दारू। अब जितना ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करेंगे उतने ज़्यादा आपको हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद रहेगा हमारा फास्ट फूड, जो आजकल के बच्चों को और बड़ों को भी फास्ट फूड ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। बर्गर है, सैंडविच है, फ्रेंच फ्राइज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, इन सब को भी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। उनका डायरेक्टली रीज़न है ये जो है कोलेस्टेरॉल बढ़ाएगा, कोलेस्टेरॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होगा और उनकी वजह से हमारा प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद रहेगा फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो सीधा स्ट्रेस को इंड्यूस करेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये जो है प्रेशर बढ़ रहा है मतलब उनके सिम्टम्स क्या होंगे, हमको कैसे समझ में आएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो सबसे पहला रीज़न है हेडेक। आपको कंटिन्यूसली सिर दर्द होता रहे तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। डिजीनेस, चक्कर आके गिर पड़ना या चक्कर आना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ आपको डिस्कम्फर्ट जैसा फील होना, नोज में से ब्लीडिंग, नाक में से ब्लीडिंग हो जाना कभी कभी, विजन प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत होना, फैटिग्यू, थकान ज़्यादा महसूस करना, ऐसा कंटिन्यूसली होना, और नम्स हैंड एंड फील, जिसको हम बोलते हैं खाली चढ़ गई हाथ के अंदर, मतलब हाथ में खाली चढ़ जाना। ऐसी जो सिम्टम्स है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट साइन एंड सिम्टम्स फॉर द हाइपरटेंशन। आपको प्रेशर हो सकता है ज़्यादा। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? सपोज कि जिनको लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहेगा तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात करें हार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, हार्ट पौड़ू थी, दिस टाइप ऑफ वर्ड वी आर हर्ट। दूसरा क्या है कि कभी कभी स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स क्लॉट हुआ और यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया। दूसरा यहाँ पे जो है हमारी रेटिना के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकता है, देखने में दिक्कत होगी, और किडनी में भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है, ब्लीडिंग या किडनी डैमेज कर सकता है। ये जो है मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर के। इसको डायग्नोस करने की मेथड क्या क्या है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो हम स्टेथोस्कोप प्लस स्पिग्नोमेनोमीटर जो डॉक्टर के पास रहता है, वहाँ से हम जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर पाते हैं। आजकल हर एक के घर में भी ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहता है। एम्बुलेंटरी ब्लड प्रेशर मतलब कि उसको कंटिन्यूसली मेजरमेंट करते रहे अपने खुद के पास जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके। इकोकार्डियोग्राम, कोई बार आपको कंडीशन ज़्यादा लगे तो डॉक्टर बोलेंगे इको करवाओ, हार्ट की सिचुएशन क्या है देखने के लिए। कभी बोलते ईसीजी करवाने का, उसको बोलते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और कोई बार ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्ट भी डॉक्टर करवाते हैं, और इसमें से वो आइडेंटिफाई करते कि ये पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं। ये जो आप टेस्ट करवाने जाएंगे तब आपको थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो एक्सरसाइज, कॉफ़ी एंड सिगरेट फॉर 30 मिनट बिफोर द टेस्ट, बराबर ये सब कुछ पीना है तो उसके बाद आप 30 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद ये टेस्ट करवा सकते हो। गो टू द बाथरूम बिफोर द टेस्ट, टेस्ट करवाने से पहले आपको बाथरूम मतलब कि वॉशरूम जाना चाहिए। सीट इन द चेयर एंड रिलैक्स फॉर द एटलीस्ट 5 मिनट बिफोर द टेस्ट, आप बैठे 5 मिनट रेस्ट ले, उसके बाद आपका आपका जो ब्लड प्रेशर का डायग्नोस है वो करेंगे डॉक्टर या कोई असिस्टेंट। मेक श्योर योर फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, क्या आपके फीट जो है वो फ्लोर के साथ कंप्लीटली फ्लैट होने चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल यू आर रिलैक्सिंग और ड्यूरिंग द टेस्ट,
आपको ये टेस्ट करने के समय आपको बोलना नहीं है, कंप्लीटली रिलैक्सिंग मोड में रहना है। अनकवर योर आर्म फॉर द कफ, आपका जो कफ है जो लगाया जाएगा बीपी मेजरमेंट के लिए, वो अनकवर मतलब कि वो जस्ट हाथ के आसपास कोई कपड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे करना है। रेस्ट योर आर्म ऑन द टेबल सो इट्स सपोर्टेड एंड लेवल ऑफ योर हार्ट, आपके हाथ को टेबल के ऊपर रखना है, बाद में बीपी का मेजरमेंट करना है। ये थोड़े प्रिकॉशन है, उसके बाद ही आपको ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करना है, नहीं तो बीपी जो है वो थोड़ा वेरिएशन मोड में आ सकता है। बीपी को कंट्रोल कैसे करें, वो मेन चीज़ है। सबसे पहली बात है सॉल्ट को रिस्ट्रिक्शन करें, कम से कम नमक खाए। वेट मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेट को आपको कम करना पड़ेगा। मॉडरेशन अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल जो है वो कम से कम पीना है। हेल्थी डाइट आपको यूज़ करना है एंड फिजिकली एक्टिव आपको रहना है। इसमें एक डाइट पैटर्न भी दी गई है, वो डाइट पैटर्न है DASH, डाइटरी अप्रोचेस टू द स्टॉप द हाइपरटेंशन। यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, मगर आपको सबसे ज़्यादा जो खाना, यहाँ पे आप एक पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड में ऊपर छोटा है नीचे ज़्यादा है, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको सबसे ज़्यादा खाना है। उसके बाद आपको ग्रेन्स प्रिफरेबली होल, जो पूरे ग्रेन्स है वो दाने आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मिल्क वाली प्रोडक्ट एंड सी फूड वो थोड़े अमाउंट में यूज़ करने हैं। उसके ऊपर बीन्स, नट्स एंड सीड्स, ऑयल, सलाद, ड्रेसिंग एंड मायो वो थोड़े, एंड स्वीट सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सबसे कम स्वीट्स ऑयली मटेरियल का यूज़ करना है, वो उसको बोलेंगे DASH वैरायटी की डाइट पैटर्न। कम से कम क्या यूज़ करना है, फैटी मील्स आप मीट आपको कम से कम खाना है। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट आपको कम कर देना है। शुगर एंड स्वीटेंड बेवरेज आपको नहीं पीना या कम से कम पीना है। स्वीट आपको नहीं खाना। सोडियम इंटेक को आपको बंद करना है। इतना हो सके तो आप बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। रिड्यूस योर सॉल्ट शुगर, बहुत सारे लोग देखा है कि सॉल्ट ऊपर से डालते रहते हैं, सॉल्ट कम से कम खाना है तो बीपी नॉर्मल जल्दी आ जाएगा। फिजिकली एक्टिव इन हाइपर, हर रोज को मिनिमम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है और वॉक करना है, तो बीपी जो है वो कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अदर फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, हाउस क्लीनिंग, लॉन केयर अपने घर में हो, गार्डनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग अ गोल्फ कोर्स एंड रैकेट स्पोर्ट्स एंड डांसिंग। आपको जो भी अच्छी लगे फिजिकल एक्टिविटी आपको मिनिमम 30 मिनट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो आपको इतनी चीज़ें, रिड्यूस द सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 5 ग्राम्स डेली, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, अवॉइड द सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट, मतलब फास्ट फूड आपको नहीं खाना, अवॉइड टोबैको, स्मोक नहीं करना, रिड्यूस अल्कोहल्स एंड बी फिजिकली एक्टिव एवरी डे, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब।